की शब ज़ैनब ने कहा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। सुलझाने बैठी है लैला अकबर की बिखरी जुल्फों को। सुलझाने बैठी है लैला अकबर की बिखरी जुल्फों को। मालूम नहीं कल क्या होगा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। आशूर की शब ज़ैनब ने कहा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। कल प्यासे बराती आए, कल कासिम की शादी होएगी, हो जाएगी कल कुबरा बेवा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। जी भर के देख तो ले ज़ैनब, आज अपने भाई की सूरत को। जी भर के देख तो ले ज़ैनब, आज अपने भाई की सूरत को। कट जाएगा कल सरवर का गला, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। आशूर की शब ज़ैनब ने कहा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। जी भर के देख तो ले ज़ैनब, आज अपने भाई की सूरत को। जी भर के देख तो ले ज़ैनब, आज अपने भाई की सूरत को। कट जाएगा कल सरवर का गला, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। इस यास और किस हसरत से ज़ैनब ये बयां करती थी सही। इस यास और किस हसरत से ज़ैनब ये बयां करती थी सही। आहिस्ता गुजर, आहिस्ता गुजर, ऐरा जरा, ऐरा जरा आहिस्ता गुजर। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु और दीगर नारे सलावत। राजीले इमाम ज़माना बुलंद तक सलावत।
हमारे दीगर सारा मतलब मैं सोचता के आबेद का हाल क्या होगा। मैं सोचता के आबेद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम को गया होगा। मैं सोचता कि आगे का हाल क्या होगा। मैं सोचता कि आगे का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम को गया होगा। मैं सोचता गले के तो आबे को क्या झुकाना था। गले के तो आबे को क्या झुकाना था। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। वो अपने खोए हुए लाल ढूंढता होगा। मैं सोचता सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या कहा होगा। असीर होंगे वो जब शाम को गया होगा। मैं सोचता मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि वसल्लम। शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला तो पढ़ लिया अब ले मजा तासीर का।
लाइला की तह के नीचे खून है शब्बीर का। लाइला को पढ़ने वालों लाइला से पूछ लो, लाइला तो बच गया फिर लुट गया शब्बीर। लाइला तो पढ़ लिया अब ले मजा तासीर का। लाइला की तह के नीचे खून है शब्बीर का। लाइला को पढ़ने वालों लाइला से पूछ लो, लाइला तो बच गया अगर लुट गया शब्बीर का। लाइला मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। न जिसकी कोई मिसाल है न जिसकी कोई नजीर है, वो बेमिसाल शहंशाह हुसैन है। हुसैन रूहे कायनात है, हुसैन फख्र मोजज़ात है। खुदा ने जिसको मरहबा है नफ्से मुतमइन कहा, वो करबला का मुस्तफा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। हुसैन लाइला की बंदगी, हुसैन अंबिया की जिंदगी। लाइला से पूछ लो कि सारी कायनात में सिर्फ बिना लाइला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। हुसैन दीन का शबाब है, हुसैन दर्द की किताब है। कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको माँ ने खुद, कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको माँ ने खुद, वो फातिमा का लाडला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। ए हाशमी जवानों क्या हुआ, कहाँ चले गए हो बावफा। सदा ये फातिमा की थी कि रन में कोई भी नहीं, अकेला रह गया मेरा हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वाल दर्शगाह हुसैन है। तड़प चुकी शबी है मुस्तफा,
हुसैन ही मगर डटा हुआ इस सर जवां की लाश पे है मुतमईन खड़ा रहा। बिसर जवां की लाश है मुतमईन खड़ा रहा। ये वो खलील करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इलाज वालदर सिगा हुसैन है। हरम में हशर का समा हुआ कुफी से जब सकीना ने कहा मुझे ना नींद आती है मैं सोऊं किसके सीने पर। कहाँ चला गया मेरा हुसैन है। आखिरी अपने खून का गुसल मिला कफन है जिसका खाके करबला। अपने खून का गुसल मिला कफन है जिसका खाके करबला। दफन बहन न कर सकी है धूप में पड़ा। दफन बहन न कर सकी है धूप में पड़ा रहा। ये वो गरीब है करबला हुसैन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की लाज वाल दर्शगा हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला बावाज़े बुलंद नारे सलावत। सलाम चंद अशार। सूरते मुस्तफा अली अकबर सूरते मुस्तफा अली अकबर सीरते मुर्तज़ा अली अकबर सूरते मुस्तफा अली अकबर और तेरे कदमों की खाक पाने से तेरे कदमों की खाक पाने से चांद रोशन हुआ अली अकबर सूरते मुस्तफा अली अकबर और हुस्न की बेइब्तिदा तो थे यूसुफ हुस्न की बेइब्तिदा
तो थे यूसुफ हुस्न की इंतहा, अली अकबर सूरत मुस्तफा अली अकबर। क्या हसीन जिक्र है कि यूं लगा जैसे पढ़ लिया कुरान, यूं लगा जैसे पढ़ लिया कुरान। मैंने जब भी कहा अली अकबर, सूरत मुस्तफा अली अकबर। शेर देखिएगा कि ये सितारे जो जगमगाते हैं, ये सितारे जो जगमगाते हैं, है तेरे नक्शे पाई अकबर। ये सितारे जो जगमगाते हैं, ये सितारे जो जगमगाते हैं, ये तेरे नक्शे पानी अकबर। सूरत मुस्तफा अली अकबर, सीरत मुर्तजा अली अकबर। सलावत। मौला अली कोई शान सोच चंद शाह समात को दिया करूंगा, बड़ी कैफियत। मेरे मौला हुसैन अपने जवान लाल की लाशे पे क्या मसाइब देखिएगा। लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, हाय लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से ना मार गई, है लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से ना मार गई, है लाडला माँ का तो फुपियों का दुलारा तू था, ऐ मेरे सहारा तू था, तेरी फुरकत का
अब कैसे सहेगी मुझतर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, है लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई। इस कलाम में मैं चाहता हूँ कि इन रोशनियों को बुझा दिया जाए ताकि दिल खोल के लोग गिरिया कर सके। अरे एड़िया तुझे को रगड़ते हूँ, देखूं कैसे हर दिन तेरा हूँ कैसे, क्यों ना इस आलम गुर्बत में ये मर जाए बदर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, और याद ना कि मुझे आती अभी बेटा, अरे देख लेता चेहरा, अब तेरा चेहरा नाएगा नजर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, है लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, है आलमे पीर में एक बात भला किस तरह, अरे आलमे पीर में एक बात भला किस तरह, है नौजवान फिर धराते मेरे हाथ हुआ कैसा से, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, और अलफर्ज सीनाए फर्जंद से बरछी की अनी, है अलमदद जो खिंची, है आ गया मैं हुआ अकबर का जिगर,
ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई, है लाशे अकबर पे ये सरवर ने कहा रो रो कर, ऐ मेरे लाल तुझे नोके से न मार गई। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर हबीब खुदा खत्मुल अंबिया Mumeen, Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. I'd like to request Surah Fatiha for the Marumeen of sponsors of tonight's Majlis. जितने मरूमीन हैं इजाज भाई सिस्टर लैला की फैमिली के, उनके लिए हाजरीन के मरूमीन बिलखुसूस शुहदाए मिल्लत जाफरिया के लिए फातिहा। बाबा से बुलंद नारे सलावत। मोहम्मद जज़ाकल्लाह पढ़ने वालों का जिसने पढ़ा, अब्बास, जाहिद भाई, इजाज भाई और हमारे मेहमान काशान भाई, माशाल्लाह आप सबकी मौला इस नौकरी को कबूल करे, इस हाजिरी को कबूल करे। बिलखुसूस काशान भाई माशाल्लाह जिस तरह आपने आके हमारे इस मजालिस को आपने रौनक बख्शी है जिक्र से, मौला आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके लिए, बहुत दुआ गो हैं जिस मेहनत से और जिस अंदाज में आप खिदमत कर रहे हैं, मौला आपको और इसमें कामयाबियां और इंशाल्लाह और आपको तरक्की अता फरमाए। बावाज़े बुलंद सलावत। मुमनीन, कल का जो स्केड्यूल है वो पोस्ट कर दिया बुलेटिन में। इंशाल्लाह 11:30 AM अमाल रोज़े आशूर से मजलिस का आगाज होगा, फिर नमाज है, उसके बाद मजलिस रोज़े आशूर है, फाका शिकनी का भी इंतज़ाम किया गया है और उसके बाद फिर रात को 8 बजे फिर नमाज मगरिबैन से दोबारा यहाँ पे शाम गरीबा की मजलिस का आगाज होगा। तो तमाम मुमनीन से गुजारिश है ज़रूर उसमें पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम के साथ उसमें शिरकत करें। Last Majlis of Ashra Muharram is going to be on Saturday, यानी 11 मुहर्रम आखिरी मजलिस होगी और इंशाल्लाह उसमें भी आप तमाम मोमिन और मोमनात से गुजारिश है ज़रूर उसमें शिरकत करें, पार्टिसिपेट करें। दैट वुड बी द लास्ट मजलिस ऑफ दिस अशरा मुहर्रम। उसके अलावा आई हैड अनाउंस्ड कि वी वर लुकिंग फॉर द मेंबर्स टू बी प्लेजिंग फॉर एन ऑटो पे, जो हमारे मंथली जो भी मेंबरशिप फी होती है, तो माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कई मोमिनीन ने अपने कार्ड्स भी हमें, डेबिट कार्ड भी मैसेज कर दिए हैं और कुछ करेंगे, कमिटमेंट कर दी है। तो इंशाल्लाह आई विल अनाउंस देयर नेम्स ऑन द 11th of मुहर्रम ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले और उनको हम हौसला अफजाई भी करें। आप तमाम मोमिनीन अपने से तो सलामती के लिए और दुनिया में जहाँ भी अज़ादारी हो रही है उसकी हिफाजत के लिए बावज़े बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। मंसूब आज का दिन शहादत मौला अली अकबर के हवाले से एक रुबाई का सहारा लूंगा अल्लामा साहब की तरफ जाने के लिए कि अर्श से फर्श पे रुखे कमाल आया है, घर में शब्बीर के शब्बीर का लाल आया है, फर्श पर बन के मोहम्मद की मिसाल आया है, इसकी खिलकत का जो सोचो तो ख्याल आया है, सामने पहले मोहम्मद को बिठाया होगा, फिर खुदा ने अली अकबर को बनाया होगा। नारे सलावत। बिला ताखीर इल्तिमास करूंगा अल्लामा साहब से कि वहाँ और ज़ेब मिंबर हों और आज की मजलिस खिताब फरमाए। बावाज़े बुलंद नारे सलावत पढ़ दीजिएगा।
Good, thank you. Echo picture. Echo for. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين عاني أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في الكتاب الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم صلوات على محمد وآل محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. My dear brothers and sisters, as you know, we start our program in English and we continue and head towards the end in Urdu. Now, I have been asked by the committee that I speak only in Urdu for the day of Ashura. I hope that is all acceptable to you and that is your norm. So the Majlis of Ashura will be in Urdu only and the Shami Ghariba Masaib will be in Urdu only. Right, that is tomorrow. Now, the ayat that I had the honor of reciting from Surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala says that, oh, contented soul. Let me stop here. Contentment of any kind is something that people in this whole world are striving for. All problems, all crimes, all issues arise from lack of contentment. If somebody is content with whatever they have, whatever they have been given, then they don't need anything. If you try to encourage or entice a person who's happy with very little, he does not care or she does not care whether you want to offer them a Rolls Royce or £1 billion or dollars or whatever. It doesn't matter to them because they're content with what they have. So contentment is something which we all should be aiming for, as the Quran says. And Allah subhanahu wa ta'ala says, oh, contented soul, come to me, pleased and pleasing, where my servants are, and enter into the Jannah. Now, there's a lot of discussion on this. There's a lot of philosophical discussion, and a lot of ethical discussions on this. In the previous lectures, whoever were present must have noted that I mentioned Nafsul Ammara and Nafsul Lawwama. Nafsul Ammara is the nafs or the self, which is the lowest self of a human being, which encourages the human being to do wrong or to do whatever he or she pleases, right? That's Nafsul Ammara, which is what we are all trying to fight. In the beginning of my lectures, in the days gone by, it doesn't look like I've already spent 10 days with you, Ali. You know, time has flown by, like one of our brothers was saying. It's flown by. I came on the 17th. Today is the 27th. So I started by talking about Nafsul Ammara and how we need to keep Allah's commands over the command of our nafs if we want to avoid sin and if we want to be successful, right? Now, there is another nafs in our beings, which is known as Nafsul Lawwama. Remember these terms. Some of you probably know this already. Nafsul Lawwama is the nafs or the being, or the self of a being, which says, are you sure you want to do this? I don't think you should do this. Maybe it's better if you avoid this. That is what is called the warning soul.
or the reminding soul, जो याद दिलाता है, don't do it. So once you start, but if that is something that you or anybody's nafs is telling when you're trying to do something wrong, then we have hope. We have hope. If it's any time you try to do anything, 25 majlis में जा रहे हैं, मुहर्रम में पता चला बहन का हक़ हड़पा हुआ है. There are people, how many like that? You will know them more than I will know. So, that when you say that Bibi Zahra Salamullah is going to come, in our majalis, and she will pick up our tears, which we shed for her beloved son, and that will be an intercessor for us to go into Jannah. Remember, Bibi Zahra will only do shafaat for people who have not taken anybody else's rights. Allah does not allow shafaat on anybody if somebody's rights have been usurped. Right? So, unless and until that person forgives us, no shafaat from anybody. Remember that. You can cry as much as we want in our majalis, doesn't matter. We have to give the rights of people as it is just. So we cannot just claim the rights of our yatim nephew or niece, and then we can come in the majlis and cry. It is a contradiction. It doesn't work like that. Yeah, it has to be good both ways. So as long as we have nafsul lawwama working in our souls, that means there is hope for us to get on the right side. Because if the nafsul lawwama is dead, then nobody's going to warn us, do this or don't do this. Amara is going to say, come on, let's go. It's okay, no problem. Allah is merciful, He'll forgive later on. Or you cry in the majlis, it'll be forgiven for you. The Aimma Athar will do shafaat for you. It doesn't work like that. But Nafsul Lawwam will say, listen, think first. Are you sure you want to do this? Then we know that we have some hope to go to the right one. So that is the upper level of the nafs. Then comes what the Quran is talking about here, the Nafsul Mutma'innah. The contented soul. If we reach that, which is highly unlikely for most of us to reach that level of the soul which is contented, what does the contented soul do? It does only the bidding of Allah. Only what Rasulullah told us to do. Only what the Aimma Athar reminded us to do. That's what it tells us. If we are a contented soul, which means what? We are content with Allah's commands only. Nobody's commands has any effects on us. No nafs, no distractions, nothing works on us. Only Allah's commands work on us. That level of soul, of achievement, is a rarity, as we all know. We all have distractions in this world, but we are striving to get to a level where we are as close as possible to being the best of what we can be, right? So this is what, now this is a discussion based on this verse, around this verse. And sometimes the discussions end here. But our exegetes, or the commentators of the Quran, in English they are called exegetes, tafasir, mufassirin, they have said this verse came for Imam Hussein and him only, because this is the biggest example of nafsul mutmainnah. He gave up everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. He did not keep anything to himself. The most beloved things that you can think of in this world, the loves of your life, whether it be the prestigious position he had in Medina, or anywhere in the world for that, the whole world. He was the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he was, along with his brother, Shabab Ahle Jannah. He was the leader of Shabab Ahle Jannah. So he had a serious position, yet he gave that comfort of that position for the sake of the deen of Allah, right? He gave up his children. He brought his women, mainly because their main role, because lots of people, complain and criticize as if they were the Imam of the time. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I want to hear a loud salawat from the back row, please. The thing is, when we love something, it is very hard to give it up. Especially
for something or someone that is not tangible. Tangible, we can't feel with our senses. We can't see, we can't hear that, we can't smell that, we can't touch that, we can't taste that. So we are beings of senses, all the five senses that we have, the physical senses. If we don't see or hear or it's not tangible, then we don't know whether it is worth doing it. You don't realize the importance of it. Imam Hussain alayhi salam, what he saw was everything horrible that we can think of in the world. Why? Because there was an enemy out there trying to kill him just for the sake of the fact that he did not give allegiance to the king of that time, the Khalifa of that time. Just for that sake, somebody is trying to kill him. Yet, Imam Hussain alayhi salam rose up because his status was done. Leaders of Shabab Ahl Jannah. But the reason he was the leader was because he had a huge undertaking to complete. And the reason that we have Islam as we have it now is because of the sacrifices of that holy person. And his family members. You know, people complain like our story was stopped midway. The fact that, why did Imam Hussain take his women with him? There was no need to take his women, his nieces, his daughter. Well, Imam Hussain took, why? Take the men, okay, fine. It's a treacherous journey, and you know there will be trouble for you. Everybody knew that this is going to be trouble because Imam has said no to allegiance. And the problem with such people is, even if you reflect back, is that they were not the Imam of the time. Imam Hussain took them mainly because the people who were left after him would do the tabligh, so that the religion comes to us now as it is. We are sitting and mourning Imam Hussain alayhi salam, and we're doing our salat and our zakat and our fasting and all that. It is mainly because of the efforts of all those women. They gave up their honor, the worldly honor, for the sake of the deen, that we receive it in its pristine form. Whether we apply it or not, that's our problem. But they brought it to us. Because after that, there was no Nabi going to come, right? And the Aimmat were always under persecution by the establishment. So the thing was, what they did for us, we cannot fathom because we cannot see, or with our senses, we cannot check it out with our senses. But if you think about it on a night like this, when we all are here prepared with our hearts and minds here to learn and understand the sacrifices of those great people, then we realize something that, my God, what did they do? What did they undergo to get this through to us? We very comfortably do our ibadat and our remembrance and have our niyaz and we go home. Can you imagine the night like this, eve of Ashura, in Karbala in the year 61 after Hijrah? No water, no food. Children, like these children, thirsty, hungry, and they're screaming, "Ah, thirst, oh piyas, ay piyas." Can you imagine that? We cannot even imagine that situation because we have no understanding of what it might be. Our parents and their parents have made life as simple as possible for us. They strive, and may all parents strive for that. When you grow up, you strive for your children as well. But the point is that we don't have the level of empathy which I'm trying to drive at. Which is why when the beautiful renditions of the Salam and the Source by all our brothers was so impactful, because it brings us to there where we are all trying to go tonight and tomorrow, and takes our hearts there, and we cry. Now, also, one more thing that we have learned from our ulama is that this crying is not something that, is something is a put on. There's also a complaint about people that, these Shias, they put on this wailing and this crying. In England, way back in the 70s, one of our ustad told me that, when we had Majlis in the centers, the English people will walk around and they will say that they gather here in this place and then they scream and cry. And once they give them food, they are happy. That was the understanding of what a Majlis is like, because we did not know how to portray our own belief system, our own, aqidah to the outside people. Because these people come here, then they scream and cry, and once the food is given to them, they are happy.
Are we those people now still? Because once we have our niyaz tonight, are we going to go home and forget and have a good night's sleep? This is the eve of Ashura. The women are scared. The children are scared. And the men are getting prepared to die the next day. They all know that their death is due the next day. In fact, it was due that day. Allah's mansuba was something else. Because Imam Hussain alayhi salam said, can we have one extra night for prayers? So they were given that night for ibadah. And Imam Hussain alayhi salam divided that night into 3 parts. First one for ibadah, the second one for time with his family members, and the third one, time with his friends, the ashab over there. So what I'm trying to drive in this is very hard to give a lecture to this because my mind is always going towards Messiah. And my mind is already, heart is already made up because of the renditions of our brothers here already. But I have to do this, so I have to go through this. Now, according to what the ulama say, crying is something which makes our hearts soft. Now, all the macho adverts that you see in the world these days takes us nowhere. All the people, and the grown-ups I'm talking about, kids are still young, all the grown-ups who want to be macho and be manly is not just not being able to cry. It is about taking responsibility and realizing when and how to act the way we should act, right? Now, if you are macho, like the British people say, the stiff British upper lip, stiff British upper lip. What? Because I don't cry, never show any sorrow. Things have changed a lot, but considering the times in the past, it is a common statement to make that British don't cry because they are dignified in sorrow. We, on the day of Hussein, we don't care about our dignity. We only care about shedding tears for those people, for the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik ya Hussein! 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 All of you, respectable and dignified people who are here, my elders, my Umar as we call them, you might be CFOs, CEOs, businessmen, individual, whatever you own, you might be senior people. When you come for the Majlis of Hussein, shed tears like you were hungry and you were looking for your mom. And you were thirsty and you were looking for your mom as a child. Because everybody is shedding tears, everybody's faces are concocted and contorted. Don't worry about what other people are going to think. Think about who you're doing it for, and the tears will flow. And that is what we need to do. Don't try to be dignified in the name of Hussein. Hussein already has given us dignity. You already have the dignity. So let's shed tears freely by Imam Hussein alayhi salam. So that, when we say on the day of judgment, and when Zahra's, carrier is going ahead with her and she sees us, because on the day of judgment, you know what will happen? I'll just give you this narration. On the day of judgment, Zahra will go through and everybody, Allah will say, put your heads down, Zahra is coming. And she will say, Allah will say, okay, take whoever you want to take to Jannah. First, Allah will say, go to Jannah. Zahra will stop at the door and she will say, I'm not going in. So why? This is yours, take it. I want to take my people with me. She will pick people out like the bird picks out the good grains from the whole shaft. That's how she will pick out people. Like, can you imagine? 7.5 billion are living at this moment. In the history of the world, there must have been 20, 50 billion, I don't know how many billions of people. She will pick her lovers and the lovers of her children like a bird picks out the good grains from the shaft. We want to be among them. If we shed tears, what does shedding tears do again? Shedding tears softens hearts. And you know very well that any land which is soft is where any plants grow, any saplings sprout up. If we want to learn something, if we want to develop something within our personality, our hearts have to be soft. You might have the most intelligent brain, but if you want to learn and grow into something, our hearts have to be soft so that on it will grow something.
And what I mean here is the love of the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We are all claimants of the love of Rasulullah's Ahlul Bayt. We are all claimants sitting here. But you know what? As we mentioned in the previous lecture as well, we are not perfect. We can always grow that love. And that love grows with information which transfers into knowledge which becomes our being. And that increases understanding, marifah. Understanding is not the true meaning of marifah, but marifah means the real understanding of what those people are. Because our life in this world is just part of life's journey, right? We have a journey to go after this life as well. That is the journey of life as well, which is in Barzakh, from where nobody's going to come back. And then we'll go ahead in that journey on the day of Akhirat when we end up in Jannah, inshallah. So if we have more marifah now, which needs knowledge and information and all that stuff, then if we develop that marifah, we will do and act according to the marifah of the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And once we have the real marifah, every act will be according to that. It is a very simple logic. If we understand something, we behave according to that understanding. If I say that no, taking interest is good or giving interest is good, I have no problem in doing that. But if I know that no, my understanding says taking interest is bad. And there are fatwa of the Maharaja that's different. I'm not talking about I'm talking about general riba, the understanding of riba. It's just a very poor example that I give. But what I'm saying is when we have the understanding of whatever we have, that's how we will behave. And there is something which is called, the term is used, malaka. Malaka is not that farishta, we are not talking about the malak. Malaka is something, what in English we call second nature. You know, if like you see in you all live in the world, nobody lives in a vacuum. Sometimes what happens is with our people, when we come to the Imam Barga or the masjid, we think that we live in a vacuum. I know, and you all know that we live in an outside world as well, and we are exposed to various kinds of people. So people here use a lot of bad language, bad words in their normal chat, right? When something serious happens, like for example, a road accident happens, that word comes out. But somebody will say, Ya Ali Badr. Somebody say, Ya Allah, Bismillah, all those stuff. Why? You know, at the moment of crisis, your malaka will come to the fore. Malaka is your second nature. If you're used to using those kinds of language, you will lose those kinds of language. So what we need to do is our malaka, our second nature should be such that whenever we have to act in a serious situation, in a crisis, in an impromptu situation, the good stuff comes out all the time. And that will only happen if we have the marifah of the best people, which is for us, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his Ahlul Bayt al-Muslim. Am I making sense to anybody? You are, yeah, all right. Because I'm thinking that I'm giving a passionate rendition of what I feel I should become, hoping that it passes on to you. But I don't know what ta'asir I have in my tongue, because it is important we all understand this, and we are all here very mature people. Some of the youngsters who are here, not to some, all the youngsters who are here, they're very, very open people. They're looking and listening, and they're absorbing. But important thing is, giving a lecture is easy. For me to act that out is the challenge. For you to act that marfa out is the challenge. Our whole challenge lies in implementing the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the entire Masumin. The majalis that we have for Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam, the noha that we recite, the marsiya, the soz and the salam, all this is a tool for us to increase our marifah. It is not the end goal. It is a pathway, because we need to go to liqa Allah. What is liqa Allah? The station closest to Allah subhanahu wa ta'ala. And that's where these imams are taking us, which is why we do the majlis for them, so that we increase our love for them, so that we increase our study of their lives and what they taught us. And once we learn that, then only we follow their path. Then only we say we are Husseini. Deen has a lot of wisdom. Deen is about wisdom, hikmah. In Surah Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala says to us that, Luqman is saying to his son
Do not do the injustice of shirk on Allah subhanahu wa ta'ala. Shirk or polytheism is an injustice to Allah, he's saying. You know, obey your parents. Obey your parents, everybody, young and old. And pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Do justice. All these things we have to implement in our life. It's not just theory that the Quran teaches. When you all go to for a long drive or something, youngsters, you can, on your iPads, which you play on, read this surah, Luqman, in that chapter, and tell your father who is driving the car, this is what the Quran is saying, the translation of it. And you can just have a chat about it. These are ways of learning, because we have so many tools to increase our marab. And I'm going to stop this lecture today here, because my topic is over. My topic is increasing our level of knowledge through the guidance from the Quran. The people who came here today, Alhamdulillah, it's nice to see you all. The people who've been coming regularly, you know what I'm talking about. I've spoken at length from the Quran. And now today we are on the eve of Ashura, when the tents of Imam Hussain alayhi salam are desolate and desperate, because tomorrow nobody's going to be there. अब आज की रात जो है, जो शब आशूर की रात होती है, हमारे माशरे में ज्यादातर हजरत अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली से मंसूब है, कि उस दिन हम लोग उनके मसाइब पढ़ते हैं और सुनते हैं। देखिए, मसाइब तो जो हैं वो सब आप लोग जानते हैं। मैंने जिक्र किया, आप लोगों का चेहरा बदल गया, कुछ तो अभी मसाइब पढ़ा भी नहीं मैंने, जरा सा जिक्र हुआ, आपके चेहरे का रंग बदल गया। सोचिए कैसा गुजर रहा होगा उस माँ पे, जिसको पता है उसका बेटा मारा जाएगा, जिसको पता है उसका भतीजा मारा जाएगा, जिस बाप को पता है उसके भाई मारे जाएंगे। सोचे ऐसा माहौल था कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन खुतबा पर खुतबा दिए जा रहे हैं दुश्मन को, कि ये ना कह सके कोई, इसलिए नहीं कि इमाम को जान बचानी थी अपनी, अइम्मा थार को जान बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके लिए जिंदगी की जो जर्नी जो हम बात कर रहे हैं ना, कि दुनिया में है फिर बरज़ख में, उनको साफ दिखती है, जैसे मेरी ये उंगलियां मुझे नजर आ रही हैं, जैसे आपकी उंगलियां आपको नजर आती हैं। तो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि आज मरेंगे, कल मरेंगे, कैसे मरेंगे, कैसे, दे डोंट हैव। इट्स पीपल लाइक अस जो कमजोर हैं, जिनको पता है कि हमारी जिंदगी में गुनाह है, उनको फिक्र होती है कि मेरे गुनाह पहले धुल जाए तब हम मरे, ताकि हम बरज़ख में जाएं तो अच्छी जगह जाएं। तो इमाम को किसी को अपने आप को बचाने के लिए वो खुतबे नहीं दे रहे थे, इसलिए खुतबे दे रहे थे कि उनको एहसास हो कि जो करने जा रहे हैं वो उसके बाद सिर्फ जहन्नुम ही जहन्नुम। उससे बचाने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपनी इस्लाह करो। मेरी बात सुन के लोग कहते हैं कि 72 सिर्फ सिपाही थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, क्या हो गया था लोगों को? वो इमाम थे, मासूम थे, तब 72 थे उनके पास। आपका जब बुरा वक्त आए ना, मेरी बात को टेस्ट कर लीजिएगा, आपके साथ एक आदमी खड़ा हो जाए ना सच्चाई के लिए, तो मेरा नाम बदलिए, क्योंकि एक आदमी का खड़ा होना डिफिकल्ट टाइम में सच्चाई के साथ बहुत बड़ी बात होती है। 72 खड़े हो गए तो बहुत बड़ा नंबर है, 72 तो बहुत बड़ा नंबर। तो अगर हमारे साथ एक भी मेरा दोस्त खड़ा हो जाता है, हमें कहते हैं कि या अल्लाह, इसको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको जज़ाए खैर अता करे। अब अली अकबर अलैहिस्सलाम की मैं शहादत बयान करता हूँ, एक वाकये से शुरू करता हूँ। ये सच्चा वाकया है, किताबों में भी लिखा हुआ है कि एक काफिला गया करबला, उसमें कोई मौलवी नहीं था, लेकिन एक होता ना मसाइब पढ़ने वाला या नुहा खान, वो था उनके साथ। तो ये लोग गए, करबला पहुंचे, शब जुमा थी, जैसे आज शब जुमा है, आज शब जुमा है। इत्तेफाक से ये जो मैं सोच के आया था बोलने का, तो ये शब जुमा निकला, तो मैंने कहा इसको तो बताऊंगा ही आज। तो शब जुमा को वो लोग करबला पहुंचे, काफिला पहुंचा हरम में। लोगों ने कहा भाई कि तुम जरा कुछ मसाइब सुनाओ। उन्हें किसके सुनाओ? जो भी सुनाओ मसाइब, हम लोग थके हुए आए हैं। वो पहले का जमाना था, कुछ 100 साल पहले वगैरह का जमाना था, लोग मुसाफिर खाने में ठहरते। हमारे यहाँ मुसाफिर खाना बहुत कॉमन चीज है, तो मुसाफिर खाने में ठहरते थे लोग। एक कमरे में 10-12 लोग सो रहे हैं, मर्द एक कमरे में, औरतें सो रही, उस तरह से होता। तो कहने लगा कि तुम कोई भी मसाइब, मैं अली अकबर के मसाइब सुनाता हूँ। तो अली अकबर के उन्होंने मसाइब पढ़े बेहतरीन अंदाज में, जो भी था उसका। वो अपने चले गए मुसाफिर खाने में, जहाँ उनका ठहरने का था, वो जाके ठहर गए। जब सुबह को नींद खुली सबकी,
एक दूसरे से सब लोग एक ही बयान फरमा रहे हैं कि मेरे ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। एक ही एक आदमी बयान कर रहा है और एक एक का ख्वाब सेम, 100% सेम। क्या कि एक ने बताया कि ख्वाब में अब अब्दुल्ला अल हुसैन को देखा, वो आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि मौला आपने क्यों जहमत की, आपने क्यों जहमत की, मुझे ही बुला लेते, ये जो है ख्वाब में सब बेदार हो रहे हैं। उसके बाद कहने लगे कि मैं 3 वजह से आया हूं तुम्हारे पास, 3 वजह से, जिगरा थाम के रखिएगा, बहुत दर्दनाक। सबसे पहले, मैं हर जायर की विजिटेशन में आता हूँ, जो मेरा जायर होता है मैं उसको विजिट करने जाता हूँ, ठीक है। दूसरा, तुम जिस बस्ती से आए हो वहां एक इमाम बारगाह है, वहां एक खादिम है जो सबकी जूतियां सही करके रखता, उसको जाके वापस मेरा सलाम जरूर देना, कहना कि हुसैन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। और तीसरा ये कि जब शबे जुमा हो, मेरा हरम हो, अली अकबर के मसाहब ना पढ़ा करना। वो इंसान ख्वाब में कह रहा है कि मौला हमने तो सुना था आपको अली अकबर से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। कहने लगा हाँ है, पढ़ो अली अकबर के मसाहब, लेकिन शबे जुमा को मेरे हरम में ना पढ़ो। क्यों पता है? क्योंकि उस रात को मेरी माँ आती है मेरी ज़ियारत। सुने, अभी सुने भाई, अभी सुने आप लोग, मेरी माँ उस रात को आती है और मेरी माँ जब ये सुनती है ना अली अकबर के मसाइब तो बहुत रोती है, बहुत रो रही है मेरी माँ, आज तक अभी तक रो रही है मेरी माँ। बार बार ये पूछती है हुसैन अली अकबर का लाशा कैसे उठाया तुम, अली अकबर का लाशा कैसे उठाया बेटा, ये कहती। इसलिए मेरे हरम में शबे जुमा को अली अकबर की बसात ना पढ़ो, कहीं और पढ़ना है पढ़ो, कोई बात नहीं। जब आशूर का दिन, जब जंग हो रही थी ना, जब अली अकबर इजाजत लेने के लिए आए थे ना इमाम हुसैन से, कैसा दिल किया होगा बाप का, कभी है पैगंबर इजाजत लेने के लिए आया, मौला दिल ही दिल में दुआ कर रहे हैं या अल्लाह, कभी है पैगंबर इजाजत लेने को आया है। इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर से, हाँ बेटा मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन 3 लोगों से इजाजत ले लो फिर जान। इनसे किस? अपने भाई से ले लो, सईद सज्जाद से ले लो, अपनी फूफी से ले लो और अपनी माँ से इजाजत ले लो। सबसे पहले बीबी जैनब के खेमे में चले गए अली अकबर, कहने लगे फूफी मुझे इजाजत है, मैं अपने बाबा के लिए जंग करने जा रहा हूँ। बीबी जैनब के आंखों से आंसू जारी हो गए, बेटा बड़ी मोहब्बत से तुम्हें पाला था हम लोग, लेकिन पहले तुम जाके अपनी माँ से इजाजत लो। कहने लगे अली अकबर 18 साल का जवान कह रहे हैं कि आप जहरा की बेटी है ना, इसलिए मैं पहले आपसे इजाजत लेने आ गया, आपका रुतबा बहुत बड़ा है। बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा इजाजत है तुम्हें। अली अकबर चले गए अपनी माँ के खेमे में, कहले अम्मा मैं बाबा की दिफा में जंग लड़ने जा रहा हूँ, मुझे इजाजत है आपकी। लैला कहने लगी बेटा मैं तुम्हें जंग से रोकूंगी नहीं, मुझसे इतना कहना चाहती हूँ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आगे दुश्मन है, सिर्फ तुम्हारा सहारा है और मेरे पास कुछ नहीं। ये माँ की कैफियत थी। आप लोग पहुंचे करबला या नहीं पहुंचे मेरे भाइयों बहनों, वो माँ कह रही है तुम्हारा सहारा है बेटा, आगे सारा दुश्मन है, मेरी उम्र बूढ़ी हो गई है, तुम चले जाओगे। अली अकबर ने क्या कहा, देखिए क्या रुतबा है इन लड़कों का, अहले बैत के घराने का कमाल ही कुछ और है। कहने लगी अम्मा अगर आप इजाजत न देंगे ना तो मैं जंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बता दीजिएगा जब रोजे कयामत आप मेरी दादी के सामने खड़ी होंगी
मेरी दादी आपसे कहेंगी, लैला मेरा हुसैन मारा गया था ना, तुमने अली अकबर को रोक दिया। लैला कह लगी, अली अकबर मुझसे इजाजत है, तुम जाओ जंग में लो, बेहतरीन जंग कर लो। अली अकबर गए अपने भाई से मिलने के लिए। सैयद सज्जाद वो गशी के आलम में थे, बुखार था, हाथों को चूमने लगे, हाथों को चूमने लगे कि भाई मैं जा रहा हूँ भैया। पेशानी चूमने लगे ना, आंसू गिर गए पेशानी पर। सज्जाद जाग गए, कहने लगे भाई अली अकबर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम इस तरह से रो रहे हो। कहने लगे भैया कोई नहीं है हमारे बाबा को मदद करने वाला, मैं जंग में जा रहा हूँ, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। सज्जाद कहने लगे भाई अगर मेरी तबीयत अच्छी होती ना, मैं खुद जाता अपने बाबा की रफा के लिए, तुम जाके बेहतरीन जंग करना। अली अकबर आ गए अपने बाबा के पास कि मौला बाबा हमने इजाजत ले ली सबसे। इमाम हुसैन ने खुद अली अकबर को सवार किया घोड़े पर, कहने लगे जाओ बेटा जाके जंग लड़ो, तुम्हारा इस्तकबाल नाना रसूलुल्लाह करेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जब तक दुश्मनों से लड़ना शुरू ना कर दो ना, मुझे मुड़ मुड़ के पीछे देखते रहना से। अली अकबर का घोड़ा बढ़ने लगा, इमाम हुसैन ने सलाम पीछे पीछे आने लगे। अली अकबर ने घूम के देखा था बाबा पीछे चले आ रहे हैं, कहने लगे बाबा मैंने तो खुदा हाफिज कर दिया आपको, आप अब क्यों पीछे आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा फिक्रे का दर्द समझिए मेरे भाइयों। कहने लगे अली अकबर तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा बेटा नहीं है ना, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है कि मुझ पर क्या गुजर रही है। इमाम हुसैन वापस लौटे, कहने लगी अली अकबर की माँ से, लैला जाके मुसल्ला बिछाओ, दुआ करो कि तुम्हारा बेटा वापस तुम्हारे पास आ जाए। लैला ने मुसल्ला बिछा लिया, अपने बाल भी खेलने के लिए, अल्लाह हाजरा को इस्माइल को पानी पिलाने वाले या यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे बेटे को एक बार अपने बाबा से फिर मिला दे। अली अकबर ने खूब जंग की। जंग के हमले के बाद जब कई दुश्मनों का खात्मा कर दिया तो मुड़ के अपने बाबा के पास आए। लैला ने देखा अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। हुसैन के पास आए अली अकबर, बाबा आपने मेरी जंग देखी। हुसैन ने कहा हाँ बेटा तुमने बेतहाशा जंग की। कहने लगे अली अकबर बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाता ना मुझे तो मैं उनको दिखाता जंग कैसे की जाती। हुसैन कहने लगे जो साहब ये कौशल हो इस दुनिया में पानी का मोहताज होगी। कहने लगे अली अकबर तुम ऐसा करो मेरी जुबान पर अपनी जुबान रख दो ताकि तुम्हें कुछ जो है उससे मॉइस्चर मिल जाए। अली अकबर ने अपनी जुबान अपने बाबा की जुबान पर रख दी और उसके बाद एक झटके में अपनी जुबान वापस ले ली। कहने लगे बाबा आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी सूखी है, मैं जा रहा हूं उनसे जंग करूंगा। और उसके बाद अली अकबर गए जंग करने। एक बार आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या मौला, मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। ऐसी जंग की लेकिन जंग में किसी ने पीछे से गुद मारा और आगे से नेजा मारा। अली अकबर घोड़े से गिर गए और अपने सीना पकड़े हुए थे। आवाज दे से मदद को नहीं मांगा, कहा सलाम मेरा कबूल करिए बाबा। इमाम हुसैन दौड़े, कहने लगे बेटा आवाज लगा तेरा, मुझे कुछ दिखा नहीं। हुसैन की नजर चली गई बेटे के गम में। कहले बेटा आवाज देते रहो मुझे पता चले तुम कहाँ हो। पहुंचे अली अकबर के पास, अली अकबर गिरे हुए थे, करबला की रेत पर उंगलियां रगड़ रहे थे, सीने पर हाथ दबाए हुए थे। हुसैन ने कहा बेटा क्यों इतना तेज हाथ रखा हुआ है। कहने लगे अली अकबर बाबा किसी ने मुझे बर्छी मारी है,
उसका जो स्पीयर हेड है ना वो मेरे सीने में अभी तक पैबस्त है, बहुत तकलीफ हो रही है। इमाम हुसैन ने अली अकबर का हाथ उठाया, खून बहना था, बच्ची का फल महसूस किया, कहने लगे या जद्दू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, मुझे देखिए मेरी बेटी का सीना, खून से बहता हुआ सीना देख रहा हूँ। अपने घुटने को करबला की रेत पर रखा, एक हाथ अली अकबर के कंधे पर, एक हाथ बर्छी पर, और सदा लगाई या अली मदद। बर्छी को जो खींचा तो अली अकबर का कलेजा भी समेट आ गया, अली अकबर की रूह निकल गई। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिक़ज़ाई व तस्लीमन लि अम्रि मातम हुसैन। कहती या से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, कहती ये मां बड़ी बड़ी या से लिपट कर, हाय चाहनी अरे चाहनी अपने तो तुझी को ये जवानी कैसा थाम कर दे, हाय हाय अकबर, हाय अकबर, कहती सब मिल के जवाब दो भाई। इतना तो जरा है तुम्हें भूल बना, जला से किस दिखा दो है, हाय कहती ये क्या हुआ दिल पर, हाय हाय कहती
कैसे जिएगी कहती मेरी ले सगे के मुझे मारे हाय हाय कहती चिड़चिया जो तोड़ रहे हो के लिए वो दिल पे जब कोई जवान नजर आती है महके एक याद सुबह वो बना जाती है महके रोता है कह के हाय हाय अकबरे कहती पिए हाय नाशेक शाह जब पहुंचे हाय दिल को हाथों से थाम कर बोले हाय तेरी फुर्सत हाय आग दिल की बुझाओ कैसे हाय आग दिल की बुझाओ मेरा वाला तुम दिल के
रिश्ता जिसका सारी कहीं नहीं मिलता मिला जी गया तू कैसे तुम दिल के देखो कैसे शबीर की बोला सीने पे जो छाते पली सीने पे जो छाते पली वो जिसकी अबानी में जली मुंह पर तमाचों के निशान मौला के मांगा हसन या हुसैन मौला के मांगा हसन या हुसैन या हुसैन 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 वो विदेशी था वो विदेशी कलने से जो लाचार था कलने से जो लाचार था और शाम का वो बाबा अब्बास था वो बाबा दुखियों की जो एक रास था दुखियों की जो पानी लिया पानी लिया प्यासी रही सैखानिया मौला इमाम मौला इमाम हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन प्यासे गले खंजर तले प्यासे गले खंजर चले चादर चीनी खैमे जले चादर चीनी खैमे जले अब्बास के परतन तले सभी दिया मौला इमाम हुसैन मौला इमाम हुसैन
अच्छा भी जुमा है, ज़ियारत वारिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल खुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीय्यिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या आसारल्लाहि व इब्न तारिक वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, वलअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल असरा बिश्शामिखा वल अरहामिल मुतहहिरा, लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बि अंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिमाति सियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिन दआइमिद्दीन वल अरकानिल मुमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुर ज़कियुल हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन मुल्दिका कलमतित तुक़वा व आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व उश्हिदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाहु व रसूलहु इन्नी बिकुम मुमिनुन व बिइय्याबिकुम मुक़िन व शराइ दीनी व ख़वातीम अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि, सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ज़ियारत अली अकबर अलैहि। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न अल हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्न मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिही। ज़ियारत शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दा, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदिल हसन इब्न अली वलिय्यिन नास, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दिल्लाह बि अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्दुल लती फीहा दुफिनतुम व फुज़्तुम फौज़न अज़ीमा, फया लैतनी कुन्तुम मअकुम फअफूज़ा मअकुम। ज़ियारत अब्बास अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिही, व अशहदु अन्नका क़द जाहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यकीन, लअनल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वल हक़ीह व हक़्क़िहिम बिदरजकल जहीम। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनद दुअफ़ा वल फ़ुक़रा,
अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस या शम्सुश शमूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बि अर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा अर्राज़ी बिल क़द्रि वल क़ज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरि वज़ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसि वल जान, अस्सलामु अलैका या कामियल कुफ्रि वत तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़ियज़ ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाह ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक वजअलना मिन अंसारिही व अवारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्ल साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सूरतुल फातिहा सारे मरहूमीन के लिए और शुहदा के लिए। बिस्मिल्लाह। जय